बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको मुस्लिम विरसे और इस्लामी स्कॉलर्स पर सिलसिलावार वीडियो की आज इस सीरीज में खुशामदीद कहते हैं और आज हम इस वीडियो में जलालुद्दीन स्वेती की स्वान हयात को बयान करेंगे। जलालुद्दीन स्वेती का शुमार आलम इस्लाम के नामवर और मशहूर उलमा में होता है। वो ममलूक सल्तनत के बाद के दौर में मिस्र के शहर कैरा में 3 अक्टूबर 1445 को पैदा हुए थे। इनके खानदान ने इनकी इब्तिदा बलाई मिस्र में अस्यूत से की, जो अल-स्यूती के नाम के वजाहत करता है। इनके वालिद कमालुद्दीन अस्यूती खुद एक मुअज़्ज़िज़ फ़िक़ह थे, जिन्होंने एक जज और उस्ताद के तौर पर खिदमत अंजाम दी और उन्होंने अपने जवान बेटे को दीनी तालीम की बुनियाद फराहम की। जब जलालुद्दीन की उम्र सिर्फ 6 साल थी, इस इब्तदाई नुकसान के बावजूद अल-स्वेती ने काबिल जिक्र ज़हानत और अज़्म का मुज़ाहरा किया और उन्होंने कायरा के मारूफ उलमा की रहनुमाई में बड़ी लगन के साथ अपनी तालीम को आगे बढ़ाया। अल-स्वेती ने बहुत छोटी उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था और हदीस नबी, इस्लामी कानून, कुरानी तफसीर और अरबी ग्रामर में महारत हासिल की। 15वीं सदी में कैरा इस्लामी स्कॉलरशिप का एक फरोग पजीर मरकज था, जहाँ की मशहूर जामा मस्जिद अल-ज़हर तालीम और हदीस और मुबैसा की मरकज थी। अल-स्वेती ने बहुत से मास्टर्स के तहत तालीम हासिल की और जल्द ही अपने आप को एक होनहार मुसन्नफ और उस्ताद के तौर पर मुमताज कर लिया। 18 साल की उम्र में वो पहले से ही लेक्चर दे रहे थे और कानूनी राय जारी कर रहे थे। इनकी शोहरत तेजी से फैल गई और वो अपनी नस्ल के अव्वलीन हकाम में से एक के तौर पर जाने लगे। अपनी पूरी जिंदगी में अल-स्वेती ने हैरान कुन कामों की एक बड़ी तादाद तसनीफ की। अहले इल्म का अंदाजा है कि उन्होंने हदीस से कुरान पाक की तफसीर, कानून, अलहियात, लसानियात, अदब और तरीक समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 600 से ज़्यादा किताबें और मकाले लिखे हैं। इनकी सबसे मशहूर तसानीफ में से अल-तफ़ाक़ान फ़ी इल्मुल कुरान है, जो कुरान पाक के अलूम का एक जामिया मुताला है, जो आज तक एक क्लासिक हवाला से उन्होंने मशहूर कुरानी तफसीर तफसीरुल अल-जलैन के नाम से भी एक तसनीफ लिखी, जिसे उन्होंने अपने सीनियर साथी जलालुद्दीन अल-मतहली के वफात के बाद मुकम्मल किया, जिसने इस मंसूबे का आगाज किया था। यह तफसीर आज भी मुस्लिम दुनिया में कुरान पाक की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और पढ़ाई जाने वाली तफसीरों में से एक है। अपनी इल्मी तहरीरों के अलावा अल-स्वेती ने एक मसला और रूहानी शख्सियत भी थे। इसे तसूफ में गहरी दिलचस्पी थी और वो अक्सर रूहानियत पर जोर देने के लिए साथ साथ सख्त स्कॉलरशिप को मिलाया करते थे। वो सुन्नत के दफा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद रवायत पर अमल करने की जरूरत के लिए खुलकर बोला करते थे। इसी वक्त वो दूसरे उलमा के साथ तनाज़ात में मसरूफ थे, जिनमें से कुछ ने इनकी वसी पैदावार या स्कॉलरशिप के इनकी जुर्मंदाना दावों पर तनकीद की। इस तरह के तनाज़ात के बावजूद इनका असर नाकाबिल तरदीद रहा और इनकी तख्लीकात को पूरी इस्लामी दुनिया में नकल किया गया, मुताला किया गया और महफूज किया गया। अल-स्वेती ने एक तवील जिंदगी इल्मी और तदरीस के लिए वक्फ की। उन्होंने अपने बाद के सालों में अवामी जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, ज्यादा वक्त तारीर अबादत में मसरूफ किया। इनका इंतकाल कैरा में 18 अक्टूबर 1505 को 60 साल की उम्र में हुआ। इल्मी बरादरी की तरफ से इनकी मौत पर गहरे शोक का इजहार किया गया, क्योंकि इन्हें कुरान वस्ता के इस्लामी दौर के आखिरी हकीकी इंसाइक्लोपीडिया स्कॉलर्स में से एक के तौर पर जाना जाता है। इन्हें कैरा में दफन किया गया, जहां इनकी कब्र एहतराम और याद की जगह बन गई है। अल-स्वेती का मज़ार कैरा में इनकी तदफीन के मकाम पर कायम किया गया था। अगरचे हुक्मरानों या औलिया के मकबरों की तरह अजीम शान नहीं है, लेकिन ये इन तलबा, उलमा और मुद्दाहों के लिए एक अहम मकाम बन गया, जो इनकी याद को खराज अकीदत पेश करना चाहते थे। सदियों से मज़ार को कैरा की इस्लामी यादगारों के तौर भरपूर विरसे के हिस्से के तौर पर महफूज किया गया। इनके मज़ार पर आने वाले ज़ाहिरीन
اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ انہوں نے علم کے لیے دیے گئے وسیع تعاون اور جس طرح ان کی تحریروں نے 500 سال سے زیادہ عرصے سے اسلامی علمی علم کو متاثر کیا ہے۔ ان کے مزار کی تاریخ مصر میں علماء کو عزت دینے کی گہری روایت سے جڑی ہوئی ہے۔ کیرا اپنی مساجد، کتب خانوں اور مزارات کے ساتھ ہمیشہ سے ایک ایسا شہر رہا ہے جہاں عظیم علماء کی یادیں محفوظ ہیں۔ السویتی کا مزار علم اور اسلامی علوم کے لیے لگن کی علامت کے طور پر کھڑا ہے۔ ساخت میں سادہ ہونے کے باوجود ان کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے شخص کی آخری آرام گاہ ہے جس نے کاموں نے نسلوں تک مسلم کمیونٹی کی فکری اور روحانی زندگی کی تشکیل دیا۔ آج السویتی قرآنی علوم، حدیث اور اسلامی قانون کے شعبوں میں سب سے زیادہ حوالہ اور قابل احترام علماء میں سے ایک ہے۔ کیرا میں ان کا مزار اسکالرشپ کے پائیدار طاقت اور جس طرح سے علم صدیوں سے آگے نکل سکتا ہے ان کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ ان کی زندگی اور کام سیکھنے کے لیے لگن کے جذبے کو مجسم کرتے ہیں جس نے اسلامی سنہری دور کی تعریف کی اور دنیا بھر کے طلباء اور اسکالرز کو متاثر کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہم اگلی قسط میں عبدالعزیز آل ماوی کی سوانحیات کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، آخر پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔